हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो पूरी प्रेगनेंसी में एक चीज़ उनके मन में बहुत ज़्यादा चलती रहती है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन डिलीवरी। वैसे तो हर महिला की इच्छा होती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो जाते हैं कि उसकी वजह से उनकी सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। उससे बचने के लिए भी कुछ कपल्स अपनी सिजेरियन डिलीवरी करा लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी तो होता ही है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं और सिजेरियन डिलीवरी कराने के क्या फायदे और नुकसान हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, ये वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको बच्चों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल बेबी मम्मी हेल्प पर भी विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर आती हूँ जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब भी आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक होती है तो आप नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में क्या क्या फायदे और नुकसान इसके बारे में सोचने लगते हैं। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं। नॉर्मल डिलीवरी महिलाओं के योनि मार्ग से डिलीवरी कराने का तरीका है। ये बहुत ही प्राकृतिक तरीका है और ये ही एक बेसिक तरीका है जिससे महिलाओं की डिलीवरी होती है। इसमें जब योनि मार्ग से बच्चे का जन्म होता है तो माँ और बच्चे के लिए बहुत सारे फायदे और नुकसान भी होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में माँ के लिए बहुत अधिक फायदे होते हैं। सबसे पहले तो वो पूरी अपनी प्रसव पीड़ा को देखती है, उसमें अपने बच्चे के जन्म को फील करती है। इससे बच्चे और माँ के बीच स्किन टू स्किन का जो कनेक्शन होता है वो क्रिएट होता है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही पीड़ा तो देती है, लेकिन इसमें जो आपकी रिकवरी है बहुत ही जल्दी हो जाती है। कभी कभी तो महिलाएं एक दिन में ही चलने घूमने फिरने लगती हैं और जिसमें स्टिचेस नहीं लगते हैं नीचे अगर आपके कट लगाया गया है बच्चे का जन्म कराने के लिए तो मैक्सिमम 1 वीक में आप चलने फिरने लगती हैं, आप घूमने लगते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आती है। नॉर्मल डिलीवरी में महिलाओं का जो स्वास्थ्य है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और आगे भी इसके ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। बस आपको खाना पीना अच्छे से होता है और आपकी बॉडी में रिकवरी हो जाती है। बच्चे के लिए भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। बच्चे का जब नेचुरली जन्म होता है तो बच्चे के जो फेफड़े हैं उसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाता है उससे, और बच्चे को सांस संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी लेने से बच्चे का शरीर पहले ही मजबूत हो चुका होता है और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी लेने के लिए तैयार हो जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चों को जो बैक्टीरिया है वो भी कम होता है। नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे की इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होती है सिजेरियन डिलीवरी के बच्चों के मुकाबले। तो कह सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में आपके बच्चे को सांस संबंधी समस्याएं और छोटी छोटी बीमारियां थोड़ी सी कम ही होती हैं। बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब बात कर लेते हैं कि माँ के लिए इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत अधिक फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान के बारे में भी हम बात कर। अगर नॉर्मल डिलीवरी आपकी होती है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा तनाव भी हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी का कोई भी फिक्स समय नहीं होता है, ये आपकी बॉडी पर निर्भर करता है, आपके लेबर पेन पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी देर में डिलीवरी होगी। हो सकता है 1 घंटे में भी हो जाए, हो सकता है 48 घंटे में भी ना हो। तो ये आपकी बॉडी पर निर्भर करता है। नॉर्मल डिलीवरी में डिलीवरी योनि मार्ग से होती है तो इसमें योनि की कुछ समस्याएं हो जाती हैं। यौन समस्याएं होना इसमें थोड़ा सा कॉमन होता है। कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे की हार्ट बीट कम होना भी देखा गया है। इससे थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति बन जाती है और ऐसे में तुरंत ही सिजेरियन करना पड़ता है।
अगर माएँ अच्छे से पुश नहीं कर पाती हैं, अच्छे से बच्चे को बाहर की तरफ नहीं धकेल पाती हैं, तो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। अगर आप इतना दर्द नहीं सहन कर पाते हैं और बीच में आपको बेहोशी जैसा भी हो जाता है, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। तो ये कुछ नुकसान भी होते हैं बच्चों के लिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी के नुकसान की बात करें तो इस ज़्यादा नुकसान बच्चों के लिए नहीं देखे गए हैं। बस एक चीज़ ये होती है कि अगर बच्चे का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो बच्चे को वैक्यूम की मदद से बाहर निकाला जाता है, इससे बच्चे को थोड़ा सा देखा गया है नुकसान। बाकी कोई बच्चे को इसमें नुकसान नहीं होता है। अब मैं बात करूं सिजेरियन डिलीवरी की। सिजेरियन डिलीवरी आजकल चॉइस भी बन गया है और बहुत बार क्या होता है, सिचुएशन अच्छी ना होने के कारण भी सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। बहुत फायदे इसके ये हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, तो बच्चे का जन्म बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होती है। सिजेरियन डिलीवरी में आपके जो पेट का नीचे का हिस्सा होता है और आपके गर्भाशय को काटकर आपके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। अब बात कर लेते हैं माँ को इसके फायदे और नुकसान के बारे में। सिजेरियन डिलीवरी में फायदा तो देखो यही होता है कि आपका बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आ जाता है और आपको अगर प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन है तो आप बच्चे को इजीली जन्म दे पाते हैं और आपको नेचुरली दर्द सहने की जरूरत नहीं होती है। नुकसान इसके ये है कि इसका जो रिकवरी टाइम है बहुत लंबा होता है। सिजेरियन डिलीवरी में एनेस्थीसिया दिया जाता है, इससे आपको कमर में दर्द और थोड़ा सा कब्ज जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। सिजेरियन डिलीवरी में आपका जो रिकवरी टाइम है, जैसा मैंने बताया, थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। आपके जो टाके लगाए जाते हैं वो आपको संक्रमण से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। सिजेरियन डिलीवरी में आपको खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा बंदिश रखनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं खा पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों को खाने का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। साफ सफाई का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना होगा, जिससे कि संक्रमण बिल्कुल भी ना फैले। सिजेरियन डिलीवरी बच्चों को क्या क्या नुकसान होते हैं कि अगर बच्चा आपका सिजेरियन डिलीवरी के से पैदा होता है, ऑपरेशन के थ्रू होता है, तो बच्चे को सांस संबंधित समस्याएं कभी कभी हो सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी से कंपेयर करें तो ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। पर इसमें क्या होता है कि आपका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाता है। आपको प्रसव पीड़ा भी नहीं सहनी पड़ती है, आपको दर्द भी कम होता है और इसमें आपका जो टाइम है बच्चे का इस दुनिया में आने का वो आप फिक्स कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। अगर आप नहीं भी चाहते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी करें तो आप नॉर्मली भी सिजेरियन डिलीवरी करा सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये आपके ऊपर और आपके डॉक्टर पर निर्भर करता है और इसमें आपके लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन ऐसे नहीं है। केवल आपको इसमें सुरक्षा रखनी होती है, सफाई रखनी होती है, दवाइयों का प्रॉपर सेवन करना पड़ता है। जहां आप एक हफ्ते में नॉर्मल डिलीवरी में रिकवर हो जाते हैं, वहीं आपको सिजेरियन में रिकवर होने के लिए कम से कम 5 to 6 वीक लगते हैं। इतना आपको समय लग जाता है ठीक होने में। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है और ये ही दोनों का प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।